जो आज हम पद्यखंड के अंतर्गत कवितावली के कुछ छंदों का रसास्वादन करेंगे, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो सबसे पहले हम उनकी कुछ विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। भक्तिकाल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा यानी अवधी और ब्रजभाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से वे लोक की ओर झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण के साथ ही समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास को लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की भी उन्हें अचूक समझ है। यही विशेषता उन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित करती है। तो यहाँ पर हम उनकी कवितावली के अंतर्गत दो कवित्त पढ़ेंगे, एक सवैया पढ़ेंगे। पहले छंद में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद में हम देखेंगे कि प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन से उपमित किया है। तीसरे छंद में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। यानी तुलसीदास आज भी प्रासंगिक हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं पहला छंद। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाड़, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। यहाँ पर तुलसीदास जी ने मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, चारण भाड़, नौकर चाकर, चंचल नट, चोर, ठग, जादूगर आदि सभी की समस्या पेट की आग को बताया है। यानी यहाँ हर कोई पेट की आग को बुझाने में लगा है, सबको पेट की आग को बुझाने की चिंता है। पेट को ही पढ़ते हैं, यानी पेट ही सबसे ऊपर है। गुणों को सीखते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, घने जंगल में शिकार करते हैं। यानी कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि सभी वर्ग अपने अपने तरीके से धन वैभव कमाने में लगे हैं, पेट की आग को बुझाने में लगे हैं। ये वर्ग न जाने कितने ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य करते हैं, अर्थात पेट के लिए, पैसा कमाने के लिए अत्याचार, अन्याय, अनैतिकता से भरपूर अनेकों कार्य करते हैं। अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए ये लोग अपनी संतान यानी अपने बेटे बेटियों तक को बेचने का नीच कार्य भी कर बैठते हैं। ये पेट की आग इतनी भयंकर व तेज है कि समुद्र के अंदर लगी हुई अग्नि यानी बड़वाग्नि भी इसके सामने तुच्छ पड़ जाती है। यानी समुद्र की आग से भी भयंकर बताया है पेट की आग को कवि ने। तो आगे कवि कहते हैं कि ये पेट की आग केवल एक
राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से ही बुझ सकती है। यानी इस भयंकर अग्नि से छुटकारा पाने के लिए एक राम के नाम का सहारा लेने का ही सुझाव देते हैं। उनके अनुसार सिर्फ घनश्याम अर्थात राम रूपी घनश्याम ही इस पेट की अग्नि का संहार कर सकते हैं। यानी जो मनुष्य राम का नाम सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ लेता है, वो समाज के इन दुखों से व मोह माया को छोड़कर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो पहला ये छंद हमने पढ़ा, कवित्त छंद है, और इसमें उन्होंने पेट की आग को सबसे भयंकर बताया है। दूसरा छंद देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीत मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहान देख तुलसी हाहा करी। यहाँ पर अकाल से उपजी बेकारी की समस्या को उन्होंने उठाया है। तो वो कहते हैं कि ऐसा विपरीत समय, ऐसा बुरा समय आया है कि किसान काम करना चाहता किंतु उसके लिए खेती नहीं है। यानी किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, बनिए का व्यापार नहीं चलता और नौकरी चाहने वालों को नौकरी नहीं मिलती। इस दयनीय और जीविका के बिना दुखी सभी वर्गों के लोग परेशान हैं, यही बात सोच रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस शोषण और अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए अब वो कहाँ जाएं या क्या करें ताकि उनकी जीवन प्रक्रिया चल सके। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों व पुराणों में बार बार कहा गया है कि लोगों ने, लोकहु बिलोकियत माने लोगों ने उनकी महिमा को भी देखा है। किसकी महिमा? राम की महिमा। कि सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, कि सबके रक्षक वो प्रभु आप ही हैं। जैसे आपने दारिद दसानन दबाई दुनि, जैसे आपने रावण का संहार किया, तो यहाँ रावण दरिद्रता को बताया है कि जैसे आपने रावण का संहार किया, निर्दयी रावण की बुरी नीतियों व अन्याय को नष्ट किया, तो हे दीन दुखियों के स्वामी, आप ही पापों को नष्ट करने वाले हैं। आप ही इस दरिद्रता रूपी रावण का भी संहार करेंगे। इस दरिद्रता रूपी रावण की विकरालता को देखकर तुलसी का हृदय हाहाकार करता हुआ आपको पुकार रहा है। आप ही सबके रक्षक हैं। तो इस प्राकृतिक आपदा हो या सांसारिक आपदा हो, यानी शोषण या अत्याचार हो या भुखमरी या बेकारी या गरीबी, सबका समाधान तुलसीदास जी केवल राम के रूप में ही देखते हैं। बच्चों, ये भी कवित्त छंद है और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसकी विशेषताओं पर हम अभी चर्चा करते हैं। तीसरा छंद देखिए, ये सवैया छंद है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो कोहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछुओ। मांग के खैबो मसीत को सोएबो, लैबे को एक न दैबे को दो। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो एक राम भक्त हैं जो मांग कर अपना पेट भरते हैं। तो हमें कोई धूत कहे, साधु कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे, है ना, वो अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि समाज मुझे चाहे कोई त्यागा हुआ कहे, चाहे सन्यासी कहे, चाहे जाति से राजपूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह तो करना नहीं है, जो लोग मेरी जाति देखेंगे, जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी तो राम के सेवक के रूप में प्रसिद्ध है। सरनाम गुलाम है राम को। वो कहते हैं हम तो राम भक्त हैं, जिसे जो अच्छा लगे वो कहे, जिसके जो मन में आए वो कहे। हम तो मांग कर अपना पेट भरते हैं, अर्थात बिना किसी सांसारिक तनाव व विपत्तियों के मांग कर अन्न खाते हैं और मस्ती में रात को सो जाते हैं।
यानी मांग के खाना, मसीत माने मस्जिद में सो जाना, लैबे को एक, ना किसी का मैं लेनदार हूँ, ना किसी से मुझे कुछ लेना है, ना किसी का देनदार हूँ, अर्थात ना मुझे किसी को कुछ देना है। लेन देन के झमेले से दूर, उन्हें ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। यहाँ पर भक्त हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण हुआ है और इसके साथ ही जो उन्होंने कहा है मांग के खइबो मसीत को सोइबो, कवि ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन किया है। यानी उन्हें कोई राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मस्जिद में सोना हो और मांग के खाना हो, तो इन किसी बातों की उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को केवल राम का भक्त, राम का सेवक मानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने 3 छंद पढ़े। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें, अगर हम इसके कला पक्ष की बात करें, तो पहला और दूसरा कवित्त छंद है, तीसरा सवैया छंद है। इसके बारे में आपके पुस्तक में दिया हुआ है, पीछे आप उसको देख सकते हैं। अभिधा शक्ति को सौंदर्य प्रदान करने के लिए शब्दों का चयन उपयुक्त है, साहित्यिक ब्रजभाषा है और इन छंदों में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। यहाँ पर नाद सौंदर्य की भी हम बात कर सकते हैं, यानी नाद सौंदर्य ध्वन्यात्मक सौंदर्य द्वारा गेयता का गुण विद्यमान है। यानी इन छंदों में आपने देखा कि भाषा लयपूर्ण, प्रवाहपूर्ण है और छंदबद्ध है, कवित्त और सवैया छंद, और अभिधा शक्ति है, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। इसके साथ ही आप प्रश्न अलंकार भी कह सकते हैं। और विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। लैबे को एक न दैबो को दो मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। तो इसी के साथ हम कक्षा समाप्त करते हैं।